आज वोटर रिवीजन को लेकर करके विपक्षी पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया है। राहुल गांधी, तेजस्वी सभी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे कुछ बड़ी बातें रखना है देश के सामने पार्टी की ओर से। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यतः रहने वाला हो। मैं पटना का सांसद हूं, मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहां का वोटर नहीं हूं। मैं पटना में वोटर हूं, बाकी लोग वोटर हैं। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? ये पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या ये लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं या जो बाकी हैं? तो सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं? तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? संकेत यही है कि जो भी गलत तरीके से वोटर बन गया उसके कंधों पर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। सीधी बात यह है कि इनको लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे बिहार के चुनाव में, जैसे बाकी जगह हारे। क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली, उसके बाद देश। इसलिए ये देश के सामने बताना जरूरी है कि ये कौन सी राजनीति है कि आप लोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मेंशन करते हैं केस की कल सुनवाई होने वाली है, और आज आप सड़कों पे दबाव बना रहे हैं। दिस होल अप्रोच ऑफ द अपोजिशन पार्टी इज gives rise to serious questions. You file cases in Supreme Court, MPs file, your supporters file, you get the case mentioned. I understand tomorrow the case is going to be heard and today you are on the streets. Is it some kind of a pressure being sought to be created? ये हम कहना चाहते हैं। जहां तक इस पूरे मामले की सच्चाई है, थोड़ा हमने जानकारी प्राप्त की। 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं बिहार में, जिसमें 4 करोड़ का इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, जिसमें 4 करोड़ मतदाताओं ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर दिया। तो मतलब मोर देन 50% जमा हो गया। और अभी 16 दिन बाकी हैं। जो ये काम चल रहा है इसमें भी 16 दिन बाकी हैं। तो ये इसका प्रोग्रेस और ये इसका पेस है। अब जहां तक सवाल है कि चुनाव आयोग ने, जहां तक मेरी जानकारी है, स्पष्ट रूप से कहा है कि 2003 तक जो वोटर लिस्ट में नाम है उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय गहन रिवीजन हुआ था। अब अभी जो दिया जा रहा है, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज देश में 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं कि नहीं?
सबका बैंक अकाउंट है कि नहीं, इतने लोग को पेंशन बाकी चीज़ें सरकार को बता दी जाती हैं तो उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं, स्कूल का सर्टिफिकेट है कि नहीं। और ये जानकारी आपको रहना जरूरी है कि 1 लाख बूथ है और 4 लाख BLO काम कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा, 1 लाख बूथ हैं बिहार में और 4 लाख BLO ये पूरे आवेदन पत्र को ले रहे हैं। और इसके बाद भी ये जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, उसमें सुधार किया जाएगा। आपको आपत्ति है तो सुनवाई की जाएगी। अगर आपको आदेश से खुश नहीं हैं रिटर्निंग ऑफिसर के तो आप कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकते हैं। वहाँ भी आप खुश नहीं हैं तो ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी जो बिहार के हैं वहाँ अपील कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया बार बार पब्लिकली आई है, लेकिन मेरा फिर कहना है, आप चाहते क्या हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, कभी आप EVM मशीन पर सवाल उठाते हैं। आज जब एक सघन पुनरीक्षण हो रहा है जिसमें 50% से अधिक लोगों ने अपनी इच्छा से फॉर्म भर दिया तो आप आपत्ति कर रहे हैं।